बहुत शुक्रिया देव सर। कविताएं सुनाने से पहले मैं एक दो लाइनें बताना चाहती हूँ। एक एक्सपीरियंस मेरा कि 8-9 साल पहले मीडिया कवरेज के लिए आई थी मैं इस फेस्टिवल का। जब मैं अमर उजाला में काम करती थी, देव सर ने मुझे यहाँ भेजा था और तब मैंने सोचा नहीं था कि इसी फेस्टिवल में एक मौका मिलेगा जहाँ मैं अपनी कविताएं पढ़ूंगी। और तब से मैंने इस फेस्टिवल को देखा है, इसकी हिस्ट्री को जाना है। तो उस हिस्ट्री को जानते हुए यहाँ खड़े होकर पहला मौका मैं इस बात का लेना चाहूँगी कि मैं अजीत कौर मैम को सैल्यूट करूँ इस फेस्टिवल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और दूसरा देव सर को, अर्पणा मैम को, प्रतिमा मैम को शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। इस मंच को, मेरे सभी वरिष्ठ जनों को, अध्यक्ष महोदयों को प्रणाम और श्रोताओं का स्वागत। और खुद से ये उम्मीद कि अपनी मौजूदगी को मैं अपनी कविताओं के ज़रिए सार्थक कर पाऊँगी, क्योंकि पत्रकारिता ही कर रही हूँ, खबरें ही लिख रही हूँ। तो पहली कविता जो है उसका शीर्षक भी है खबर कहती है। आकाश चुप है, धरती चुप, जंगल चुप है, समंदर चुप, खेत भी चुप हैं, बाग भी, महल भी और किले भी हैं चुप, हवा भी चली चुपचाप ही, चुप्पी साधे बर्फ भी पिघल रही है न जाने कब से, मगर खबरों में बहुत शोर है इस चुप्पी का। खबर कहती है जंगल कट रहे हैं, फिर जंगल से चीखने की आवाज़ क्यों नहीं आती। खबर कहती है समंदर मैला हो रहा है, फिर समंदर क्यों नहीं छीन लेता हमसे उसे देखने का सुकून। खबर कहती है धरती बंजर हो रही है, खेत सूख रहे हैं, फिर मिट्टी इनकार क्यों नहीं कर देती बीज को अपनाने से। खबर कहती है महल और किलों की दीवारें रंगी जा रही हैं अब शब्दों और अश्लील चित्रों से, फिर क्यों नहीं कर देते ये महल और किले ऐलान जंग। खबर कहती है हवा में घुल रहे हैं हानिकारक तत्व, फिर हवा चल क्यों रही है, मना क्यों नहीं कर देती चलने से। फिर क्यों आकाश चुप है, धरती भी चुप, क्यों जंगल चुप है, समंदर चुप, क्यों खेत और बाग चुप हैं, और क्यों महल और किले चुप, क्यों हवा भी चुपचाप चले जा रही है, और क्यों बर्फ की चुप्पी टूटती नहीं है, क्यों। तो ये कविता है और मुझे लगता है कि थैंक यू मैम। और इन दिनों आज तक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसान तक, तो उसके लिए काम कर रही हूँ। किसानों से बहुत मिलती हूँ, उनके इंटरव्यू करती हूँ और अभी करीब से जाना है कि किसान क्या करता है, तो उसी को डेडिकेटेड एक कविता है और उसमें मैंने अपने इमोशंस और रोमांस मिलाया है। तो उसका शीर्षक है उसका खेत और मेरा दिल। मेरी नज़रें भी थीं आसमान तरफ, वो भी देख रहा था बनते बिगड़ते बादलों को। मेरी नज़रें भी थीं आसमान तरफ, वो भी देख रहा था बनते बिगड़ते बादलों को। मेरी रूह भी थी उदास और प्यासी, मेरी रूह भी थी उदास और प्यासी, वो भी बेचैन था सूखे से। हम दोनों रो रहे थे और चाहते थे कि आकाश भी रो दे, हमारे आंसुओं को धो दे। मैं नहीं खा पा रही थी कुछ भी कुछ दिनों से, और उसके घर कुछ नहीं बना था बहुत दिनों से हमारे दिन थे सीले सीले और रातें गीली गीली, पर हम भीग नहीं पाए थे, जीत नहीं पाए थे अपनी उम्मीदों से। उसका खेत खाली था और मेरा दिल। एक कविता है, ये कविता काफ़ी पहले लिखी थी, इस मौसम से रिलेट नहीं करेगी पर मैं सुनाना चाह रही हूँ। इसका शीर्षक है खुशियाँ। खुशियाँ नहीं जानती किस मौसम में खिलते हैं फूल और किस मौसम में पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से। खुशियाँ नहीं जानती किस मौसम में खिलते हैं फूल और किस मौसम में पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से। किस मौसम में बारिश लाते हैं बादल और किस मौसम में हो जाती है बिना बादलों के बरसात। किस मौसम में कोहरे और धुंध की चादर में लिपट जाता है हर इंसान। किस मौसम में हवाएं चलती हैं अपनी सबसे तेज चाल। खुशियों को कुछ मालूम नहीं होता, वो अपने वक्त से आती हैं, वक्त हो जाने पर बिना देर किए चली जाती हैं। जैसे इस बार आया है बसंत, मगर खुशियाँ नहीं आईं। वो उस वक्त आई थी जब मौसम बहुत उदास था। कविता हो गई है तो और
ये लास्ट कविता पढ़ देती हूँ। इसका शीर्षक है प्रेम का अनुवाद। एक बार कभी फेसबुक पर ये कविता लिखी थी कुछ साल पहले, काफ़ी विवाद हुआ था इस कविता पे, तो यहाँ पे सुनाना चाहूँगी। प्रेम का अनुवाद देह होता है, किसी ने कहा था। मैंने कहा जिस प्रेम का अनुवाद देह है वो प्रेम से कुछ अलग है, प्रेम से कुछ कम है। उसने कहा ये तुम्हारा भ्रम है। मैंने कहा तुम्हारी भाषा ही कमज़ोर है। जिस तरह पूजा के बाद मिलने वाले जल का अनुवाद पानी नहीं हो सकता, उसी तरह प्रेम का अनुवाद देह नहीं बन सकती। प्रेम का अनुवाद देह होता है, किसी ने कहा था। मैंने कहा जिस प्रेम का अनुवाद देह है वो प्रेम से कुछ अलग है, प्रेम से कुछ कम है। उसने कहा ये तुम्हारा भ्रम है। मैंने कहा तुम्हारी भाषा ही कमज़ोर है। जिस तरह पूजा के बाद मिलने वाले जल का अनुवाद पानी नहीं हो सकता, उसी तरह प्रेम का अनुवाद देह नहीं बन सकती। तुम ही सोचो, तुम ही बताओ, क्या तुम्हें सिर्फ मिटती हुई वो दूरियां याद हैं जिसके बाद दो शरीर एक दूसरे में सिमटते गए थे? एक दूसरे के शरीर से कोसों दूर भी लगातार पलती बढ़ती हुई उन नज़दीकियों को तुमने कौन सी जगह दी है अपनी स्मृति में, अपनी यादों में? क्या सबसे निचले माले पर बिठा दिया है उन पलों को जिनके होने से बचा हुआ है आज भी प्रेम का अस्तित्व, देह से बिल्कुल अलग, बहुत दूर भी। थैंक यू सो मच।